एक बड़ा सा हॉल जहाँ हर तरफ खूबसूरती से एक एक कोने का डेकोरेट किया गया है। हर तरफ लोगों की चहल पहल है। जहाँ मौजूद सभी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। कुल मिलाकर बिजनेसगत का एक बड़ा इवेंट है जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। हर तरफ गोलाकार कुर्सी टेबल लगे हैं जिस पर लोग बैठे हैं और उसी टेबल पर उनके नेम प्लेट्स भी मौजूद है। सामने की ओर स्टेज है, उसके ठीक ऊपर चमके शब्दों में लिखा है बिजनेस ऑफ द ईयर। लोगों ने इसी बात की चर्चा हो रही है, आज ये अवार्ड किसे मिलेगा। हर किसी ने अपने अपने दम पर मेहनत की है, लेकिन इसका हकदार कोई एक ही होगा। मिस्टर बाजवा साथ में बैठे दूसरे बिजनेस मिस्टर पटेल से, आपको क्या लगता है कौन होगा इसका हकदार? मिस्टर पटेल, मेहनत तो सबने की है, न जाने किसके हाथ में जाएगी ये ट्रॉफी। घड़ी देखकर अब तो ये इवेंट शुरू हो जाना चाहिए। मिस्टर बाजपा, अरे अभी 10 मिनट बाकी है, हमें पता है आपको भी जल्दी है ये जानने की, कुछ देर और। सामने की तरफ बैठे मिस्टर लुथरा साथ बैठे मिस्टर बेदी से, हम वो देखिए सामने की जगह अभी भी खाली है, न जाने वो कब आएंगे। अरे भला कोई इतना खास मौका कभी अपने हाथ से जाने दे रहा है क्या? मिस्टर बेदी, अरे नए नए नौजवान खून है और जवानी के खून उबाले तो मारता ही है, इनका भी यही हुआ होगा। शुरुआत तो कर दी लेकिन खुद पर भरोसा ही नहीं होगा, अभी तो डर कर अभी तक आए नहीं। मिस्टर लुथरा, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि इनकी कंपनी ने थोड़े ही समय में कितना कुछ बदलाव कर दिया, अब बाकी का तो वही जाने। तभी हॉल के दरवाजे से दो लड़के, एक उम्र लगभग 28 की, रंगोरा अच्छे से सेट किए बाल, हाइट 6 फुट, ब्लू 3 पीस सूट में, एक हाथ हवा में और दूसरा पैंट की पॉकेट में, दूसरा भी उसी तरफ, लेकिन हाइट सिर्फ कुछ इंच कम, उम्र लगभग 24 के देखने में एकदम उसी लड़के की तरह, एक हाथ हवा में दूसरा पॉकेट में डाला, ग्रीन 3 पीस सूट में था। फिर दोनों सीधा जाकर अपने नेम प्लेट के सीट पर जाकर बैठ गए। उन दोनों का एक अलग ही और था, वो दोनों किसी को भी नहीं देख रहे थे, जबकि बाकी सब उन्हें ही देख रहे थे की नज़र उन दोनों पर ही थी। तभी इवेंट शुरू हुआ और कुछ छोटी मोटी स्पीच भी दी गई। उसके बाद फिर एंकर की कमांड ली और स्टेज पर चढ़ गया। एंकर, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट एवरेट मोमेंट इस ईयर एंड द अवार्ड फॉर बिजनेस ऑफ द ईयर गोज टू वन एंड ओनली जायसवाल ब्रदर्स। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर प्रतिष्ठा जायसवाल और मिस्टर संकल्प जायसवाल। जी हाँ, आप सबने सही सुना, इन दोनों को ही मिलना है बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड। हर तरफ हैरानी और जलन की भावना मन में लिए और सामने से मुस्कुराते हुए सब लोग तालियां बजाने लगे, क्योंकि सब लोग इंडस्ट्री में जाने माने और अपने कामों को सालों से कर रहे थे। और इस बार अवार्ड उन्हें नहीं मिला, इस बार अवार्ड उन्हें मिला जिसकी कंपनी को खुले बस 1 साल ही हुआ था। संकल्प और प्रतिष्ठा दोनों ही स्टेज पर चल दिए, अवार्ड्स ले गए, लेकिन अवार्ड्स उनके हाथ में आए उससे पहले ही प्रतिष्ठा बोला, ये अवार्ड लेने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि ये अवार्ड मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं। सब लोग में चर्चा शुरू हो गई और जब टॉप मैनेजमेंट टीम ने ये डिसाइड कर लिया है तो फिर अब हम कौन जोते हैं, को देने न देने वाले। प्रतिष्ठा का पास खड़ा संकल्प माइक लेकर, शांत हो जाइए सब लोग, पहले बात सुनिए फिर रिएक्ट करिए, अपने मन में कुछ मत सोचिए आप लोग। सब लोग शांत हो गए। फिर प्रतिष्ठा, तो ये आप इस अवार्ड को देख रहे हैं, आप सबको क्या लगता है कि हमें क्यों मिला है? बीच में से कोई बोला, ये आपकी काबिलियत के दम पर आपको दिया गया है। प्रतिष्ठा उस आदमी से, ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं तो मैं अपने बारे में एक बात आप सबको कहना चाहता हूँ, और ये जो सच्चाई है, इसे जानने के बाद आप लोगों
का जो भी निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। मिस्टर पटेल, ऐसा भी क्या है जो आप इतनी पहेलियां बुझा रहे हैं और जिसके लिए आप अपने अबोर्ड तक को दांव पर लगा रहे हैं? मीडिया पास बैठे लोग, सब लोगों का ध्यान अब बस उसी खुलासे की ओर था जो कि प्रतिष्ठा करने वाला था। की उत्सुकता के चलते अब भरे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तो बात यह है कि पॉइंट, जी हाँ, आप सबने सही सुना। मेरी सुनने की क्षमता नहीं है, मैं कुछ भी सुन नहीं सकता। सब लोग एकदम सन से रह गए और फिर हंसने लगे। एक आदमी उठ खड़ा हुआ। अच्छा मजाक था, लेकिन जगह सही नहीं है इसके लिए। संकल्प, जो कि प्रतिष्ठा से कुछ कदम ही पीछे खड़ा था, जो कि लोगों की रवैये के बार बार गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचकर गुस्सा दबाने की कोशिश करता। प्रतिष्ठा मुस्कुराते लिए, ये कोई मजाक नहीं है सर, आई एम सीरियस। वह आदमी, अगर आपको कुछ भी नहीं सुनाई देता तो ये हम लोग बोल रहे हैं, फिर आपसे सवाल कर रहे हैं, उनके जवाब आप कैसे दे पा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि आपकी सुनाई ही नहीं देता। प्रतिष्ठा हाथ ऊपर करके, ये आप सब लोग मेरे हाथ में वॉच देख रहे हैं, ये एक डिजिटल हाईटेक वॉच है। मेरी शॉर्ट में बटन पर एक कैमरा है और वो आप सब की तरफ ही है। मेरी इस वॉच में आपका लिप्स की बॉक्सिंग होकर मुझे दिखती है, जिसकी वजह से आपके शब्द को मैं पकड़ सकता हूँ। एक बार फिर पूरे हॉल में शांति छा गई, लेकिन इस बार सच्चाई सुनने के बाद सब लोग एक गहरे आश्चर्य के समुद्र में डूब गए और फिर एक बार शोर उठा। इसका मतलब तुम एक डिसेबल इंसान को इस अबोर्ड का पाने का कोई हक नहीं। यही लोग ने इस तरह की बातें चलने लगी। बिल्कुल ऐसे इंसान कैसे इस अबोर्ड का हकदार हो सकते हैं? ये सरासर गलत है और हर कोई एक दूसरे का हाँ में हाँ मिलाता है। प्रतिष्ठा कुछ बोलता उससे पहले ही संकल्प ने उसकी बाजू को पकड़कर उसे एक साइड पर किया और फिर माइक के पास आ गया, क्योंकि अब उसके गुस्से का सीमा पार कर चुकी थी। संकल्प, कीप क्वाइट एवरीबॉडी, जस्ट कीप क्वाइट। हाँ, तो आप लोग क्या कह रहे थे? हम हक क्या होता है, इसका मतलब भी मालूम है आप सबको? और आखिर क्यों नहीं? हक मेरे भाई को इस अवार्ड लेने का। ऑडियंस में से कोई बोला, क्योंकि ये एक डिसेबल है, और एक डिसेबल कैसे इतने बड़े अवार्ड का हकदार हो सकता है? संकल्प, अच्छा तो मैं बाकियों से पूछता हूँ कि आखिर क्या कमी है मेरे भाई में? कब से आप लोग डिसेबल शब्द का रिपीट कर रहे हैं? आखिर आप सब में से कोई भी मुझे इसका मतलब बता सकता है कि आखिर ये होता क्या है? ऑडियंस में से कोई बोला, किसी काम को करने की क्षमता ना होना, कोई कमी। संकल्प, तो आप सब बताइए क्या कमी है इसमें? आपके जैसा हाथ है, पैर है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, इवन इच मेट बेटर देन यू। और रही बात सुनने की शक्ति की, उसके बिना भी तो काम कर रहा है ना। जहाँ उसके कान काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ उसका दिमाग आप सबसे 10 गुना तेजी गति से चल रहा है। अगर अभी भी मैं आपसे कहूँ कि आप में से कोई अपने कानों पर हाथ रखे, फिर हेडफोन्स को एडजस्ट करिए और आपके मेरे ओठों को पढ़ना हो, तो क्या आप में से कोई ये कर पाएगा? जवाब दीजिए, क्या आप लोग कर पाएंगे? आप सबका तो पता नहीं, लेकिन मुझसे तो नहीं होगा, 1% भी नहीं। अगर आप में से कोई है तो वो आए यहाँ स्टेज पर। मीडिया कर्मी, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके परिवार, सब लोग संकल्प को कहे शब्दों को एकदम निशब्द हो गए और गर्दन झुका ली। संकल्प, ये अवार्ड देना ना देना, इट्स ऑन यू ऑल। हमें इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात आप सब याद रखिएगा कि इंसान को कभी भी उसकी कमियों से मत तोलिए। अगर उसने एक कमी है तो शायद 1000 गुण भी मौजूद हो, लेकिन हमारी सोसाइटी उन 1000 गुणों को छोड़कर उस इंसान की एक कमी के पीछे पड़ जाती है। आप सबको और हमारी सोसाइटी को अपने नजरियों को बदलने की बहुत ज़रूरत है, और यही काम हमारी कंपनी करती है। अवार्ड देने वाले चेयरमैन से, आपका यह अवार्ड आपको मुबारक सर। उसी समय संकल्प और प्रतिष्ठ दोनों ही बिना किसी को देखे बाहर निकल गए। प्रतिष्ठ को अवार्ड दिया नहीं गया और संकल्प लिया नहीं।
और दोनों ही मीडिया को भी अनदेखा करके अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल गए। दोनों ही इवेंट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे। संकल्प ने ड्राइविंग संभाली और प्रतिष्ठ उसके साथ वाली सीट पर बैठा और फिर गाड़ी को अपने गंतव्य की ओर बढ़ा दिया। प्रतिष्ठ को अच्छे से पता था कि इस वक्त संकल्प गुस्से में है और उसका गुस्सा अगर कोई शांत कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो खुद। प्रतिष्ठ, सो मिस्टर जायसवाल, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ कसने से बेचारा बाहर आ जाएगा ना, थोड़ा जी उसे। संकल्प उसे घूरने लगा तो प्रतिष्ठ मुस्कुराते हुए बोला, ना स्टीयरिंग की गाड़ी कैसे चल गई, आप ही बताओ ना, और थोड़ा अजीब भी लगेगा नहीं। ना चाहते हुए भी संकल्प के ओठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई और फिर उसे गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दूसरी ओर एक घर के कमरे में दो लड़कियां बैठी थी। उस कमरे के खिड़की के पास एक स्टडी टेबल पर एक लड़की लगभग 26 की उम्र, हाइट तकरीबन 5 फुट 8 इंच की बन बनाए इस वक्त नाइट सूट में बैठी टेबल पर पड़े बुक्स और नोट्स के में कुछ लिख रही थी। और ठीक सामने बिस्तर पर लेटी एक, उसकी उम्र लगभग 23 की, हाइट 5 फुट 6 इंच, उसकी आंखें बंद थी और उसके पीलो को साइड पर पड़ा हुआ रेडियो उस वक्त हो रहे बिजनेस इवेंट की जानकारी दे रहा था, जिससे उस वक्त का संकल्प को बोले गए शब्दों पर बड़े ध्यान से सुन रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई लड़की सामने बैठी लड़की से, सारू सुना इस शख्स के शब्दों का कितना अच्छा बोला उन्होंने, सरस्वी बेध्यानी से लिखते हुए। मुझे इन सब फालतू चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तेसु, और तू भी क्या इन सब चीजों को लेकर बैठी है। लोगों का तो काम ही है हर जगह लेक्चर देना और चलते बनना। प्रतिष्ठ, क्या दी, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा। अरे सरस्वी, कुछ अरे बरे नहीं, तुझे मैंने सुनने के लिए बोला है, ना मुझे बताने के लिए। नहीं, अब मुझे काम करने दे। प्रतिष्ठा, ओके ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, अब मुझे नींद आ रही है। सरस्वी उसके पास आई, रेडियो वहां से उठाया और उसे साइड पर रखकर अच्छे से कंबल उड़ाकर चली गई और स्टडी टेबल के पास और फिर अपना काम करने लगी। प्रतिष्ठा अभी भी आंखें बंद किए हुए संकल्प के कहे शब्दों को याद कर रही थी। मन में कितनी हिम्मत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया उन्होंने। पहले सिर्फ काबिलियत की वजह से वाहवाही कर रही थी और अब सच जानने के बाद उनका रवैया ही बदल गया। न जाने कब बदलेगा लोगों का नजरिया। काबिलियत सिर्फ कमी के पीछे दब जाती है। दूसरी तरफ रात के 12 बज चुके थे। गाड़ी जायसवाल मैंसन के अंदर चली गई। संकल्प ने गाड़ी की ब्रेक लगाई और दोनों बाहर निकल गए और घर के अंदर की ओर बढ़ गए। हॉल में अंधेरा था तो दोनों दबे पाँव ही जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर जाते ही हॉल की लाइट ऑन हो गई और सामने सोफे पर एक महिला लगभग 40 से 45 उम्र की बैठी उन दोनों के चारों ओर की तरफ जाते हुए देख रही थी। प्रतिष्ठ, मम्मा, आपसे कितनी बार बोला है इतनी देर मत जागो, लेकिन आपको सुनना कहाँ है। अभी रात के 12 बज चुके हैं और आप अभी तक जगे हुए हो। औरत, उन दोनों के पास आते हुए, जब तक तुम दोनों वापस नहीं आ सकते तब तक चित्रा जायसवाल को नींद कैसे आ सकती है। और ये केसु इतना गुस्से में क्यों है। संकल्प, मम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। चित्रा जी सोफे पर बैठकर, बात क्या है तेसु, इसका मुंह क्यों चढ़ा है। और जिसे मिला वो अवार्ड, किसे मिला वो अवार्ड। प्रतिष्ठ, कुछ नहीं, आपको तो पता ही है ना, इन्हें हमेशा मुझे डिफेक्ट करने के बाद भी इतना गुस्सा आता है। अवार्ड हमारी कंपनी को ही मिला, लेकिन वहाँ पर मैंने अपने बारे में बता दिया और फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा। खैर इन सब का मैं तो अपनी जिंदगी बना चुका हूँ और मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहता है क्या नहीं, क्योंकि चित्रा जी और प्रतिष्ठा एक साथ बोले, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। चित्रा जी, अब मुझे सोने जाना चाहिए। वैसे खाना तो तुम दोनों खाकर ही आए, फिर भी। प्रतिष्ठा, नहीं मम्मा, इन सब के लिए हम दोनों पहले ही तैयार रहते हैं, तो खा पी कर ही निकले थे। अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। चित्रा जी गुड नाइट बोलकर हॉल की लाइट्स ऑफ करके चली गई अपने रूम में और ऊपर अपने रूम की ओर प्रतिष्ठा भी बढ़ गया। जाते जाते उसने देखा संकल्प बेड पर लेटा अपने
एक हाथ को सर के ऊपर रखे, दूसरे हाथ में लैंप का स्विच लेकर स्लिंग करते हुए लाइट्स ऑन तो कभी ऑफ कर रहा था। संकल्प ने प्रतिष्ठा को कमरे में से बाहर खड़े देखा तो झट से लाइट्स ऑफ करके आंखें बंद कर दी। प्रतिष्ठा बस मुस्कुराती हुए वहां से चला गया। प्रतिष्ठा कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर लेटा और खुद से बोला, क्या है आपको भगवान, हमेशा मेरी वजह से भैया को ही सुनना पड़ता है। मैं कुछ भी सुन नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी वजह से उनको कितना सुनना पड़ता है। अगली सुबह चित्रा जी आरती करके सबसे पहले प्रतिष्ठा के कमरे में गई और खिड़की के पर्दे हटा दी। सूरज की तेज किरणें प्रतिष्ठा के ऊपर पड़ने लगी तो वह जग गया। प्रतिष्ठा आंखें मिलते हुए, क्या है मम्मा, सुबह सुबह उठा दिया। चित्रा जी उसके पास आई और उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, सुबह ही हुई है, अगर थोड़ी देर और ना उठे तो यूं ही दिन और दिन से शाम हो जाएगी। प्रतिष्ठा हाथ जोड़कर, ठीक है माताजी, जैसा आप कहे। चित्रा जी सर पर चपत लगाकर, चल बदमाश कहीं का, जल्दी उठ जा और जाकर अपने भैया को भी उठा दे, क्योंकि वो प्रतिष्ठा मेरे बिना जागने वाले नहीं है। ओके, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आप मुझे उठाना नहीं छोड़ोगी और मैं भैया को जगाना। चित्रा जी, जाओ अब उसे जगाओ, मैं तब तक नाश्ता लगाती हूँ। चित्रा जी नीचे गई और प्रतिष्ठा बिस्तर से निकलकर उनके पीछे पीछे अपने बालों में हाथ फेरते हुए संकल्प के कमरे में एक एंटर हो गया। संकल्प अभी भी अपने बिस्तर पर पेट के बल गहरी नींद में सो रहा था। प्रतिष्ठा ने जाकर पहले पर्दे हटा दिए तो संकल्प ने चेहरा दूसरी ओर कर दिया। प्रतिष्ठा उसके पास खड़े होकर, भैया उठो, बहुत टाइम हो गया, हमें ऑफिस भी जाना है। संकल्प कंबल से मुंह कवर करते हुए, सोने देना भाई, क्यों परेशान कर रहा है। प्रतिष्ठा, ओ कमॉन भैया, उठ जाओ, कितना सोना है। और बहुत बार बोलने पर भी संकल्प पर कोई असर नहीं हुआ तो प्रतिष्ठा भी उसे कंबल में घुस गया और उसे गुदगुदी करने लगा। अब देखता हूँ कैसे नहीं उठते हो आप। संकल्प उसे घूरते हुए, तेसु छोड़ दे। प्रतिष्ठा, तो उठो फिर, आपकी वजह से मैं भी लेट हो रहा हूँ। संकल्प ने उसे 2 सेकेंड तक देखा, फिर उसके गाल पर किस करके उठ गया। प्रतिष्ठा गाल मलते हुए, भैया डोंट डू दिस काइंड ऑफ अश्लीलता विथ मी, आई डोंट लाइक इट। संकल्प उसे पीलो मारकर, बट आई लाइक इट। प्रतिष्ठा ने भी पीलो ले लिया और उसे मारा। संकल्प उसे पीलो से मारते हुए, अपने बड़े भाई को मारेगा, यही सब सीखा है तूने। प्रतिष्ठा चिल्लाकर, मम्मा ऊपर आओ जल्दी। नीचे हॉल में चित्रा जी काम कर रही थी और मेड को समझा रही थी नाश्ते के लिए। तुम काम करो, मैं इन दोनों को देख कर आती हूँ, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। चित्रा जी जैसे ही कमरे में आई, उससे पहले संकल्प बाथरूम में दौड़ गया। प्रतिष्ठा बेचारा पिलो हाथ में लिए खड़ा था। दरवाजे की आवाज सुनकर वो पलटा। सामने चित्रा जी जो उसे घूर रहे थे। चित्रा जी, तेसु, ये क्या हरकत है? हाँ, इतने बड़े हो गए हो, अब भी बच्चे वाली हरकतें। अपनी भैया के रूम में क्या किया तुमने? अभी वो बाहर आएगा तो कितना गुस्सा करेगा। प्रतिष्ठा, पर मम्मा, आगे वो कुछ बोले उससे पहले ही संकल्प जानबूझकर बाहर आया, कुछ लेने के बहाने। फिर वो संकल्प को देखने लगा। संकल्प, ओ मॉम गॉड, ओ माय गॉड, तेसु, ये तूने मेरे रूम का क्या किया? इतना बड़ा हो गया, ऐसी हरकतें तुझे शोभा नहीं देती। चल अब इसे साफ कर जल्दी, समझा? चित्रा जी, केसु तू ये बता, नहाकर क्यों नहीं आया अभी तक? संकल्प, वो मम्मा, वो प्रतिष्ठा ने चित्रा के शब्द समझ लिए। उसे पता चल गया कि संकल्प फंस गया है। वह उसकी तरफ घूमा और मुस्कुराते हुए आंखें टिमटिम मारते आने लगा और ओठों पर बुदबुदाया, फंस गए। तभी चित्रा जी संकल्प के पास गई और कान से पकड़कर लेकर आ गई। प्रतिष्ठा जो अब तक आंखों ही आंखों में संकल्प को चिढ़ा रहा था, चित्रा जी वो भी देख चुकी थी तो उन्होंने उसके कान भी पकड़ लिया। दोनों एक साथ, मम्मा मम्मा, कान दुख रहा है, छोड़ दो प्लीज, वरना बाहर आ जाएगा। चित्रा जी, अच्छा बच्चों की तरह, बड़ी दर्द हो रही है। और जब हम इस रूम का कबाड़ा किया तब नहीं सोचा? हाँ, दोनों एक साथ एक दूसरे को देखकर, ओके सॉरी, अब नहीं करेंगे। चित्रा जी कान छोड़कर, अरे मैंने करने के लिए मना नहीं किया, और भाई मुझे भी बुला लेते ना, मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर मस्ती करती। दोनों एक साथ, क्या?
चित्रा जी बाल झटकते हुए दोनों को देखकर, क्या इतना हैरान क्या हो रहे हो? आई एम असली जवान और मैं भी मस्ती करने की हकदार हूँ। सो व्हाई नॉट मी? इवन आई एम मच एनर्जेटिक देन यू बोथ। चित्रा जी आगे चली गई और वो दोनों बस उन्हें मुंह खोलकर देखते रह गए। फिर वो उल्टी और फिर पलटी और बोली, है बॉयज गेट रेडी फास्ट, और फिर चली गई। संकल्प और प्रतिष्ठ दोनों एक दूसरे के पास गए और प्रतिष्ठ ने उसके कंधे पर बाजू टिकाई और बोला, क्या मॉम है यार? संकल्प, आओ। ओ ब्रो, टाइम देखी, वी आर लेट। प्रतिष्ठ अपने रूम में दौड़ा और संकल्प अपने बाथरूम में। दूसरी तरफ गुप्ता हाउस में सरस्वती और प्रतिष्ठा के पापा अविनाश गुप्ता अपने कमरे में टीवी देख रहे थे, जिसकी हेडलाइंस थी, बीती रात के बिजनेस इवेंट में किया गया खुलासा। हर तरफ इसी बात का शोर था कि इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ एक डिसेबल इंसान कैसे हो सकता है, और प्रोटेस्ट करने वाले सिर्फ और सिर्फ बिजनेस जगत के एम्प्लॉय और उनके साथ ही ऊपरी और नीचे पोस्ट के सब लोग, क्योंकि उन्हें उनके ओनर्स ने भड़काया था। हर अखबार, न्यूज चैनल, रेडियो और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि वीकेंड कंपनी का ओनर एक डिसेबल है जिसे सुनाई नहीं देता। तभी उषा गुप्ता कमरे में आई और टीवी बंद कर दिया। अविनाश जी, ये क्या किया उषा? इतनी अच्छी खबर आ रही थी, देखने भी नहीं दी। उषा जी, आप बस बाहर की खबरें रखिए, समझे? बाकी का होश कहाँ रहता है आपको? दुनिया भर में क्या हो रहा है उसकी खबर रखते हैं, लेकिन घर का भी कुछ होश है कि नहीं? अविनाश जी, क्या हुआ है बताएगी भी? उषा जी, हाँ, आपको कहाँ से खबर होगी? जो करूँ बस मैं करूँ, आपके बस कुछ नहीं, जल्दी त्याग रोइए, तब तक इन दोनों को उठाकर आती हूँ मैं। उषा जी उन दोनों के कमरे में आकर पर्दे पीछे कर बोली, सारू उठ, और कितना सोना है, 9 बज गए हैं। तभी प्रतिष्ठा की नींद खुली और वो बोली, मम्मा दीदी रात में देर से पढ़ाई करके सोई है, तो उन्हें थोड़ी देर और सोने दो। उषा जी रुके तरीके से, तो ये सब सफाई कौन करेगा? हाँ, अब ये तो कहना मत कि तू करेगी। इन सब के लिए आंखें का होना जरूरी है जो तेरे पास। तभी झट से सरस्वती उठ गई, मैं खुद कर दूंगी, बस आप नाश्ता बनाइए मम्मा, बस 10 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। उषा जी, तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, तब तक तुम्हारे पापा का नाश्ता लगाती हूँ। उषा जी बाहर चली गई तो सरस्वती प्रतिष्ठा के पास आई और कंधे पर हाथ रख दिया। तेसु, मैं ठीक हूँ दी, चलो जल्दी करो। सारू, ये लो तेरे कपड़े, मैं तुझे वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। तेसु, नहीं दी, अब आदत हो चुकी है, देखो ये काम मैं खुद कर सकती हूँ। सारू, लेकिन कैसे? तेसु, हम जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ वो बेड से 2 कदम राइट की ओर है और बेड से स्ट्रेट सामने 20 स्मॉल स्टेप पर बाथरूम है। सिंपल, यानी कि टेबल बाय स्टेप की आगे वॉशरूम। सारू, यू आर ग्रेट, चल ठीक है। स्वदय जाफिर, और फिर खुद बाहर आकर उसने सब जगह सफाई की। तब प्रतिष्ठा भी बाहर आ गई और वो नहाने चली गई। फिर जल्दी से तैयार हो गई और दोनों बाहर की ओर चल दी। नीचे हॉल में चित्रा जी ने दोनों का इंतजार कर रही थी। दोनों ही नीचे आ गए और नाश्ता करने लगे। तभी बाहर से नौकर न्यूज़पेपर लेकर संकल्प के आगे रख देता है। संकल्प नाश्ता करते एक न्यूज़पेपर को देखता है तो हेडलाइंस में था, क्या ये न्याय है? उसके ठीक नीचे कल रात के बिजनेस इवेंट के बारे में खबरें थी। चित्रा जी और प्रतिष्ठा भी नाश्ता करते करते अचानक से नजर उठाकर संकल्प को देखते हैं, जो एकदम सन से रहकर सिर्फ अखबार में नजरें गड़ाए हुए बैठा था। चित्रा जी, क्या हुआ केसु? क्या हुआ किसु? ऐसा भी क्या लिखा है इसमें जो तू नाश्ता भी भूल गया? प्रतिष्ठ, हाँ भैया, ऐसा भी क्या लिखा है इसमें? संकल्प झट से न्यूज़पेपर का रोल बनाकर अपने कोट के अंदर वाली पॉकेट में डाल देता है। प्रतिष्ठ, अरे भाई, क्या न्यूज़पेपर में पॉकेट में क्यों डाल रहे हो? मुझे अभी पढ़नी है। संकल्प नाश्ता खाते हुए, वह इसमें मेरे से रिलेटेड बहुत खास न्यूज है, इसीलिए मुझे चाहिए। अभी नाश्ता कर बाद में पढ़ लेना। चित्रा जी, और मेरा क्या? संकल्प, आपका क्या?
आप भी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर हम आपको एनजीओ में छोड़ देते हैं। और नीतीशु, मुझे भी मम्मा के साथ आज फ्लाई विंग्स में ही रहना होगा। साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट आ रहे हैं। हमने वैकेंसी दी थी ना उन्हें। प्रतिष्ठा, लेकिन ऑफिस में भी मेरी ज़रूरत है आज। संकल्प, जो कहा है वो करो। चित्रा जी और प्रतिष्ठ पर। संकल्प, पर वो और कुछ नहीं, जल्दी करो वरना आप दोनों बाद में आ जाना। मैं चला। वो दोनों उसे घूरते हुए, अच्छा ठीक है, खा रहे हैं ना। सबने नाश्ता किया और संकल्प ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। साइड के सीट पर प्रतिष्ठ और पीछे चित्रा जी और घर से निकल गए। उस इलाके से कुछ दूरी पर आम बाजार के झलाके में था फ्लाई विंग्स का एक एनजीओ जिसे चित्रा जी चलाती है, और वहाँ पर सिर्फ डिसेबल लोग ही रहते हैं, काम सीखते हैं और अपना काम बाहर जाकर करते हैं, जिससे उनकी आमदनी भी हो जाती है। संकल्प ने उन्हें फ्लाई विंग से बाहर उतारा तो वो वहाँ से अपने ऑफिस की ओर निकल गया। चिकन कंपनी के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके वजह से संकल्प की गाड़ी थोड़ी सी पीछे रुक गई। गार्ड्स ने देखा तो भीड़ हटाया गया। गाड़ी गेट के अंदर की ओर बढ़ गई। जल्दी से गेट बंद कर दिया और भीड़ अंदर न आ सकी। संकल्प ने अंदर जाकर अपने स्टाफ को कुछ समझाया और 10 मिनट में अंदर ही भीड़ शांत हो गई। उनके लिए कंपनी के गार्डन में एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की, क्योंकि वहाँ मीडिया भी बहुत थी। सब लोगों को अब इंतजार था तो बस संकल्प या प्रतिष्ठ का। हर तरफ खुसर खुसर चल रही थी। इसी बीच कुछ मिनटों में संकल्प बाहर आ गया, जहाँ माइक अरेंज किए गए थे। संकल्प माइक को आगे बैठ गया। हेलो एवरीवन, आप सब कोई सवाल करे उससे पहले ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक आदमी बोला, इस कंपनी के सीईओ को बुलाओ, हमें उनसे बात करनी है। संकल्प, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं इस कंपनी की एमडी मैं हूँ और सीईओ से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। संकल्प, आगे कोई कुछ बोले उनसे पहले आप सब लोग मेरे हाथ में ये पेपर देख रहे हैं। अब मैं इन्हें पढ़ता हूँ और आप सबके लिए खासकर हिंदी में पढ़ूंगा, ताकि जिस किसी को भी कोई डाउट हो वो मुझसे सवाल करे। दिव्यांग अधिकारी अधिनियम आरपीटीवीडी 2016 यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के तहत उनके अधिकार है अपनी पहचान बनाने का, शिक्षा लेने का, सबके साथ बराबरी का, समाज में होने वाले हर गतिविधियों के भागीदारी बनने का, अपने लिए निर्णय लेने का, और भी बहुत है, लेकिन आप सबका दिमाग में इतना घुसे वही काफ़ी है। और एक खास बात, इन सभी अधिनियमों में उल्लंघन पर सजा दिलाने का अधिकार भी है। तो जिन जिन लोगों को सवाल है कि वो अपने सवाल के साथ साथ नाम भी बताओ, ताकि हमारे वकील आगे की कार्रवाई कर सके। सब लोग शांत हो गए और धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। किसी के पास अब कुछ बोलने और सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया। संकल्प, और अब आखिरी सूचना उन लोगों के लिए जिनमें मीडिया कर्मी भी शामिल है कि आप लोग देश के जागरूक करने के काम करते हैं, न कि कुछ लोगों के लिए पैसों के टुकड़े पर पलने के लिए, समाज में गलत जानकारी फैलाने के लिए। उम्मीद है ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी होगी। इसके बाद सीधा एक्शन होगा। सब लोग वहाँ से जा चुके थे। फिर संकल्प भी कंपनी में चला गया। ऑफिस में जाकर अपने केबिन में बैठ गया और फिर अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अंदर बुलाया, जिसका नाम नीलेश है। नीलेश केबिन में आता है। संकल्प, मैंने तुम्हें मैनेजर के रिक्रूटमेंट के लिए कहा था। नीलेश, जी सर, सब लोग आ जाएंगे। संकल्प, हमारे ऑफिस के प्रोटोकॉल के हिसाब से एक दिन उनका रिटन इंटरव्यू होगा जो कि प्रतिष्ठ लेगा और दूसरा वर्बल जो मुझे लेना है। तो क्या उन सबको इस बात की खबर दी है? नीलेश, जी सर, सब ओके है, उन्हें सब बता दिया है। के लिए गाड़ी भिजवा दो, कुछ टाइम में वो भी आएगा और उनकी पूरी टीम एक नए प्रोडक्ट पर काम करने लगे। दूसरी तरफ सरस्वी प्रतिष्ठा को लेकर अपनी स्टडी के काम सिटी गई। उसे कुछ वक्त लग गया। वहाँ से वो शाम 4 बजे निकली, ऑटो लिया, घर की ओर चली गई। लगभग 5 बजे के करीब संकल्प भी प्रतिष्ठा को लेकर घर की ओर चल दिया। अभी वे रास्ते में ही पहुँचे थे कि प्रतिष्ठ बोला, भैया आज महीने की 1 तारीख है, यानी कि हमारी
जोक्स वाली बुक आ चुकी होगी, तो चलते हुए रास्ते से ले लेंगे। तब मैं मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी ओर ऑटो में प्रतिष्ठा बोली, दी वह हमारी फेवरेट बुक आज आने वाली थी, तो क्यों ना हम जाते हुए ले ले। तो सत्सवी, अच्छा आइडिया है भैया, आगे जो बुक स्टोर है बड़ी वाला, वहाँ पर रोकना। ऑटो रुका, उन्होंने किराया दिया तो सरस्वी बाहर लोगे बेंच पर प्रतिष्ठा को बिठाकर, टिशू यहीं बैठना, मैं बुक लेकर आती हूँ। प्रतिष्ठा, हाँ दी, मैं कहाँ जाऊँगी, आप जाओ। सरस्वी अंदर की ओर बढ़ गई। सरस्वी जैसे ही अंदर गई, सामने ही संकल्प कुछ बुक्स देख रहा था, तो दरवाजे पे किसी की एंटर करते उसने देखा, तो सामने सरस्व अपने पर्स से कुछ ढूंढती हुई अंदर की ओर चलकर आ रही थी। फ्लोर वाली ब्लू बाजू की टॉप और एंकल लेंथ लेमन येलो स्कर्ट पहना था, बालों को पीछे एक छोटे से क्लिप से बांधा था और दो बाहर की ओर आ रही थी। सरस्वत वैसे ही बहुत सुंदर थी, लेकिन संकल्प को तो एक ही बार उसकी खूबसूरती में खो गया। जो बुक उसने पकड़ी थी उसे बंद करके बस आती हुई सरस्वी को ही देख रहा था और बैग में से अपनी ही कुछ बुक्स की स्लिप को निकालने के बाद जब सरस्वी मुस्कुराई तो संकल्प एकदम दीवाना सा हो गया। तभी एक लड़का बुक लेकर आया और संकल्प को आवाज़ दी, सर आपकी बुक। संकल्प ने हाँ में सर हिलाया और उसे बुक ले ली और जैसे ही वापस सामने देखा तब तक सरस्वी दूसरी एरिया में बुक्स ढूंढने लास्ट सेक्शन में जा चुकी थी। संकल्प ने हर तरफ गर्दन घुमाई पर वह कहीं नहीं दिखी। फिर वह बिल काउंटर पर जाकर बिल पे करने लगा। बाहर प्रतिष्ठा बस बेंच पर बैठे हुए आसपास का माहौल महसूस कर ही रहा था और उसी के थोड़ी सी दूरी पर प्रतिष्ठ, जो कि गाड़ी में बैठा हुआ संकल्प का इंतजार कर रहा था, तो बोर होने की वजह से सर के पीछे टिकाकर आंखें बंद किए बैठा था। कुछ वक्त बाद उसकी गर्दन खिड़की की तरफ मुड़ने लगी तो वह वापस उठकर बैठ गया और जैसे ही उसने बुक स्टोर से बाहर नजर घुमाई तो सामने प्रतिष्ठा बैठी हुई नजर आई। प्रतिष्ठा को देखकर प्रतिष्ठा के चेहरे पर अपने आप ही बड़ी सी मुस्कान आ गई। देखते ही देखते वहां प्रतिष्ठा के पैरों के पास वहां छोटा सा पप्पी आ गया, जो कि उसके पैरों को चाट रहा था। प्रतिष्ठा इस चीज को आभास हो गया तो उसने सीधे डायरेक्शन में अपने हाथ नीचे किए और उस पप्पी को हाथ में ले लिया और पुचकारने लगी। लेकिन तभी वहां पर बड़ा कुत्ता आ गया। वो प्रतिष्ठा पर भूखने लगा। कुत्ते को भूखने से प्रतिष्ठा डर गई और खड़ी हो गई और उसने तुरंत ही उस पप्पी को नीचे छोड़ दिया। प्रतिष्ठा ये सब देखकर प्रतिष्ठा की मदद के लिए गाड़ी से निकलकर उसकी ओर भागकर आया और उसे अपने पीछे खींच लिया और कुत्ते को थोड़ा डराकर भगा दिया। प्रतिष्ठा तो किसी बच्चे की तरह प्रतिष्ठा के पीछे उसकी शर्ट को पकड़े खड़ी थी। प्रतिष्ठा उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपने आगे करके, रिलैक्स, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप एकदम सेफ हैं, मैंने भगा दिया उस डॉग को। जब प्रतिष्ठा ने इतना सुना तो वह थोड़ा शांत हो गई और उसे छोड़कर बोली, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। प्रतिष्ठा के सामने ही थी तो उसने उसके ओठों के शब्द पढ़ लिए थे तो वह बोला, इट्स ओके, आप यहाँ बेंच पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वह जल्दी से वहाँ से चला गया, लेकिन पीछे से प्रतिष्ठा उससे मना कर, पर उसे न देखने की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चला। अभी वो थोड़ी आगे गया था कि तभी दूसरे गेट से सरस्वी भी बाहर आ गई। सरस्वी, चले टिशू। प्रतिष्ठा, दी आप आगे हैं। ये एक्चुअली यहाँ पर एक लड़का था, उसने मेरी। सरस्वी ने आगे पीछे देखा तो सामने ही उसे जाते हुए प्रतिष्ठा दिखा। हाँ, वो आगे की ओर जा रहा है। रुक, उसे अभी बताती हूँ। मैं इन लोगों को अच्छे से जानती हूँ, अकेली लड़की को देखकर आ जाते हैं छेड़ने। प्रतिष्ठा, नहीं दी, दरअसल। सरस्वी, नहीं, तू चुप रह, अभी देखती हूँ मैं उसे, कहकर प्रतिष्ठा की ओर बढ़ गई।
प्रतिष्ठ गाड़ी को बोतल निकाल रहा था और पीछे सरस्वी खड़ी होकर उसे न जाने क्या क्या बोल रही थी। सरस्वी अजीब इंसान है, इतना सुना दिया कुछ बोल ही नहीं रहा। तभी उसका फोन रिंग हुआ और वो बात करने साइड पर चली गई। बुक स्टोर से बाहर प्रतिष्ठा भी खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। तभी संकल्प बाहर आ गया और प्रतिष्ठा के कहे शब्द उसे आगे बढ़ते बढ़ते भी सुनाई देने लगे। प्रतिष्ठा, पता नहीं दीदी ने उस लड़के को क्या बोल दिया होगा। अरे वो बेचारा तो सिर्फ मेरी हेल्प ही कर रहा था, न जाने कहाँ चली गई उसे सुनाने के लिए के पास जा रहा था। तब पीछे से सरस्वी आई और प्रतिष्ठा के साथ लेकर निकल गई। संकल्प सड़क क्रॉस करके प्रतिष्ठ के कंधे पर हाथ रख के टेप करता है। प्रतिष्ठ मुड़कर उसे देखता है। क्या भैया कोई इतना टाइम लेता है बुक लाने में? संकल्प, मेरी छोड़ तू बाहर क्या कर रहा था? प्रतिष्ठ, वो सामने लड़की को पानी चाहिए था, वही लेने आया था, पर पता नहीं लड़की कहाँ गई। अब यही थी। संकल्प सोचते हुए, इसका मतलब वो जो वहाँ लड़की थी वो तेसु के बारे में बात कर रही थी और उसकी बहन वो तेसु को बातें सुनाई ही आई थी। उसकी इतनी हिम्मत मेरे भाई को कुछ बोलेगी। गई कहाँ? मेरे हाथ लगे, एक बार फिर बताऊं उसे मैं। तेसु तू गाड़ी में बैठ। दौड़ाई पर कोई नजर नहीं आया तो वो दोनों भी वहां से चले गए। प्रतिष्ठ के दिमाग में बस प्रतिष्ठा का चेहरा घूम रहा था। वो बार बार मुस्कुराया जा रहा था। संकल्प ने उसे मुस्कुराते हुए देख लिया। क्या बात है तेसु, आज बेवजह मुस्कुराया जा रहा है? प्रतिष्ठ, मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, उसने नया क्या है? नाक पर गुस्सा लिए बैठे रहते हो। संकल्प, बात पलट रहा है, इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात है। तभी तो चल बता, अब क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं कोई लड़की? प्रतिष्ठ, ओ कमन भाई, मैं तो चलो एक पल के लिए किसी को पसंद कर लूं, लेकिन क्या मेरे बारे में जानकर कोई मुझे पसंद करेगी? और वैसे भी मुझसे पहले तो आप हो ना, तो करो शादी वादी, हम भी मजे ले थोड़े। संकल्प, चुप रह, बड़ी जुबान चलने लगी है। उंगली पकड़ाई सर पर ही बैठ गया। प्रतिष्ठ, तो इसमें गलत क्या है? शादी तो एक ना एक दिन होनी ही है। तो संकल्प, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। थोड़ी ही देर में वो लोग घर पहुंच गए जहां पर चित्रा जी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। चित्रा जी, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए और जल्दी से फ्रेश होकर आ गए। प्रतिष्ठ खाना खाते हुए, वैसे मम्मा मैं सोच रहा था कि भैया की शादी करवानी चाहिए, कैसा ख्याल है? संकल्प, बकवास ख्याल है, चुपचाप खाना खा, समझा? चित्रा जी, तो गलती क्या कहा है उसने? क्या कहा है उसने? सही है, बूढ़ा होगा तब शादी करेगा क्या? 28 का हो गया है। मैं जब तेरी उम्र की थी तब तुम दोनों पैदा भी हो चुके थे। संकल्प प्रतिष्ठ को घूरकर, तो क्या बात और थी, अब की और है? प्रतिष्ठ, क्यों? तब ये लोग इंसान नहीं थे जो अब आप इंसान हो। संकल्प, तेसु तू चुप करके खाना खा, वरना कहीं मुझसे कुछ और प्रसाद न मिल जाए तुझे। और ये मुझे बोल रहा है और मुझे तो लगता है कि इसे कोई पसंद आ गई है, तभी तो आते समय गाड़ी में बस मुस्कुरा ही रहा था। चित्रा जी, तीसु किसु भैया जो कह रहे हैं वो सही है क्या? प्रतिष्ठ, मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी शादी के बाद को घुमाकर कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके मेरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। मुझे नए प्रोडक्ट के कुछ डिजाइन्स बनाने हैं। दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। प्रतिष्ठ ऊपर की ओर बढ़ गया। चित्रा जी, किसु सच्ची तो कहा है ना तीसु ने, तो तू समझ क्यों नहीं रहा है? कर लेना शादी। संकल्प, मम्मा कर लेना शादी तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि घर के बाहर ही लड़की बैठी है, बस फेरे पड़ने की देर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि शादी का मामला किसी नए इंसान को अपनी जिंदगी में लाना, और मेरी जिंदगी में तीसु ही सब कुछ है। मेरे लिए सबसे आगे वही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। और कौन जानता है कि जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो केसु को मेरे जैसा प्यार दे पाएगी या नहीं। और आई एम डैम श्योर कि जो लड़की भी इस घर में आएगी वो सिर्फ पैसों के लिए ही। जी हाँ, पर तू गलत है केसु, सब लोग एक जैसे नहीं होते।
और रही बात तेसु की, तो क्या उसकी वजह से अपनी जिंदगी नहीं जिएगा? मैंने बचपन से लेकर आज तक हमेशा तुझे उसके साथ ही खड़ा पाया है, आगे भी रहना। और मैं भी हूँ ना, लेकिन हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होता है ना। संकल्प, अच्छा ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वो करो। मुझे नींद आ रही है, सो मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। चित्रा जी उसे जाते हुए देखा। न जाने कब ये लड़का मेरी बात मानेगा। दूसरी तरफ गुप्ता निवास में दोनों बहनें पहुंच चुकी थी। उषा जी, कितनी बार तुम दोनों से कहा है कि बाहर मत घुमा करो, समझ में नहीं आता है? हमेशा फोन करना पड़ता है, तब जाकर आते हो दोनों। सरस्वी उषा जी के पास जाकर, मैं सॉरी मम्मा, वो लाइब्रेरी से बुक्स लेने में लेट हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे। उषा जी, हाँ ठीक है, लेकिन तू कब तक इसे अपने साथ लेकर घूमती रहेगी? तेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है क्या? कब तक? सरस्वी, मम्मा प्लीज हर बार बस एक ही टॉपिक मत शुरू किया करो, मैं बहुत थक गई हूँ, खाना लगाओ जल्दी, चल तीसू। सरस्वी और प्रतिष्ठा चले गए, पीछे से उषा जी चिल्लाते हुए, मैं तुम दोनों का माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। जो कहती है भले के लिए कह रही हूँ, जो कहती हूँ भले के लिए कह रही हूँ। कब तक उसे अपने साथ रखेगी? उसकी जिंदगी के वजह से अपनी जिंदगी क्यों खराब करने पर तुली है तू? एक का ही इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है, दूसरे के साथ रहकर और बढ़ा रही है। सरस्वी बाहर आकर, तो आप तीसू को उन एनजीओ में भेज देना चाहते हो, तब कि उसके माँ पापा बहन सब है, ठीक है? अगर आपकी यही जिद है तो फिर खाली तीसू ही क्यों जाएगी? मैं भी साथ चली जाती हूँ, वैसे भी हम दोनों बोझ ही है ना आप पर। बेकार की बातें मत कर सरू, दिमाग से काम ले। जो मैं कह रही हूँ उसे समझती क्यों नहीं? प्रतिष्ठा की जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं रह गया है, उसके पीछे तू अपनी जिंदगी मत बिगाड़, उसके लिए हम है ना, बस तू शादी करके खुश रह, और क्या चाहिए हमें? सरस्वी, हाँ, और मेरे यहाँ से जाने के बाद आप उसे वहाँ छोड़ आएंगे, यही ना? उषा जी, वहाँ पर इसके जोर और लोग भी है ना, तो वहाँ जाने में खराबी ही क्या है? सरस्वी, क्योंकि वहाँ वैसे लोग हैं जिसके माँ बाप ने तो उसे छोड़ दिया, या फिर उनका कोई नहीं। आप लोग कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी बहन को अपने साथ और पास ही रखूंगी पूरी जिंदगी। उषा जी, तेरी मति मारी गई है, दिमाग खराब हो गया है, जो किसी दूसरे के लिए अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली। तभी अविनाश जी आ गए तो दोनों ही चुप हो गए। अविनाश जी, उषा खाना लगाओ, भूख लगी है बहुत। सारू बेटा, तीसू को लेकर बाहर आओ, फिर खाना खाते हैं। सारू, जी पापा जी कहकर रूम में चली गई, जहाँ पर प्रतिष्ठा उदास होकर बैठी थी। चल तीसू, खाना लग गया है, खा लेते हैं, अब मना मत करना प्लीज। और मम्मा की बातें का। प्रतिष्ठा उठकर, आओ प्लीज दीदी, आप शांत हो जाओ ना। और खाना क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। और रही बात मम्मा की, तो उनकी बातों का तुम बुरा नहीं लगता, वह कुछ गलत तो कहती नहीं है। आप मेरे पीछे अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? सरस्वी कपड़े अलमारी में रखते हुए, प्लीज अब तू मत शुरू हो जा, मुझे भूख लगी है, उठ, अब बाहर मम्मा पापा वेट कर रहे हैं हमारा। दोनों बाहर चली गई और सब मिलकर खाना खाने लगे। तभी अविनाश जी बोले, सारू, मेरे एक फ्रेंड का बेटा है, कल तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम कल रेस्टोरेंट में उससे मिल लेना। सरस्वी, मिलना चाहता है का क्या मतलब है पापा जी? उषा जी, मिलना चाहता है कि मतलब तुम्हें पसंद करने के लिए देखने आने वाला है, तो कल चली जाना। सरस्वी कुछ नहीं बोली। खाना खत्म होते हैं सब प्लेट्स उठाई, किचन में साफ सफाई की और बर्तन धोकर अपने रूम में चली गई। क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला। सरस्वी बस सामान पर गुस्सा निकाल रही थी, तो प्रतिष्ठा समझ गई कि वो अभी गुस्सा में है। प्रतिष्ठा, हे भगवान, न जाने इन बेचारी बेजुबान बुक्स को कौन बचाएगा, जिसे ये लड़की पटक पटक कर मार रही है। सरस्वी, तीसू, मैं अभी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, तू चुप रहे एकदम। प्रतिष्ठा, हाँ तो मैं कौन सा मजाक के मूड में हूँ, वो बेचारी बुक्स रो रही है, छोड़ दो इनको, क्यों गुस्सा कर रहे हो? सरस्वी उसके पास बेड पर बैठकर, तो क्या करूँ तू ही बता, ये लोग समझने वाले नहीं, मेरी शादी करवा कर ही मानेंगे।
प्रतिष्ठा, हाँ तो इसमें गलती क्या है? हर किसी की शादी तो करनी ही होती है, आपको भी करनी होगी। और अगर आप मना करेंगे तो मम्मा पापा को कितना बुरा लगेगा। सरस्वी, पर मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। अरे यहाँ अपने माँ बाप ऐसा बोल रहे हैं तो किसी अनजान से क्या उम्मीद लगाऊं, तू ही बता। प्रतिष्ठा, तो मतलब आप उम्र भर ऐसे ही रहोगे मेरे साथ रहने? तो मतलब आप उम्र भर ऐसे ही मेरे साथ रहने वाले हो? सरस्वी, हाँ, और कल उस लड़के को मैं अपनी शर्त भी समझा दूंगी। अगर वो माना तो ठीक, वरना मना कर दूंगी, क्योंकि तुझे तो कभी खुद से अलग नहीं करूंगी। प्रतिष्ठा, ये क्या पागलपन है दी? सरस्वी, चुपचाप सो जा, मुझे भी सोने दे, गुड नाइट। रात के टाइम चित्रा जी का फोन बजा, जो उनकी एक दोस्त शिखा का था। चित्रा जी, कैसे हो शिखा? बहुत दिनों बाद याद किया। शिखा जी, हाँ ठीक हूँ, बस अभी वक्त लगा तो तुमको कहा था ना कि केशु के रिश्ते के लिए लड़की देखने के लिए। तो एक लड़की है जिसके माँ आप से मैंने बात कर ली है, मध्यम वर्गीय परिवार से है, लड़की की उम्र भी अच्छी है और देखने में भी। तो कल की मीटिंग रख लूँ? केशु आ तो जाएगी ना? चित्रा जी, हाँ हाँ, मैं मना लूँगी उसे, तू जगह और टाइम बता देना बस। अच्छा बाय। बस ये लड़का मान जाए जाने के लिए। संकल्प के कमरे में वो अपने बेड पर लेटा था तो वही उसकी नज़र सामने टेबल पर रखी बुक्स पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे सरस्वी का चेहरा याद आ गया और उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई और हाथों को एक दूसरे में मोड़े इसी सोच में डूबे सो गया। सुबह पहले प्रतिष्ठ उठा, उसके बाद संकल्प के रूप में जाकर उसे जगाया। दोनों ने थोड़ी बहुत जॉगिंग की, फिर नाइट रेस में ही पास के पार्क में चले गए, जो कि इस एरिया के बीचों बीच था। ये पार्क आसपास सभी इलाकों के बीच में होने की वजह से सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ रहती है। यह पार्क बहुत ही दूर तक फैला हुआ था और था भी बहुत सुंदर। संकल्प और प्रतिष्ठ यहाँ पर जॉगिंग करने नहीं, बल्कि सुबह के शांत माहौल में मिलकर अपनी खरीदी हुई बुक को जोक्स पढ़ने आते थे। सुबह की टाइम लटर क्लब में जितने भी ओल्डीज थे वो प्रतिष्ठ के जोक सुनकर हंसते हुए अपने दिन की शुरुआत करते थे, इसलिए सब लोग उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों भाई भागते हुए वहां पर आ रहे थे। प्रतिष्ठ के हाथ में न्यू एडिशन के जोक्स की बुक थी। सबने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश किया। इसके बाद प्रतिष्ठ जमीन पर बैठ गया। बाकी के जितने भी ओल्डेज थे वो भी जमीन पर बैठ गए। उन्हीं के बीच संकल्प भी, और यूं ही सबका हंसा कर उनका मुंह और पेट दर्द करवा दिया। जोक्स बोलने का आइडिया संकल्प का था, जो कि उसने बहुत टाइम पहले सोचा था, जब ये सब सुबह जॉगिंग के लिए आते थे। क्योंकि प्रतिष्ठ सुन नहीं सकता, इसीलिए उसे पढ़वाते थे, जिसका मजा वो भी पढ़ते हुए हंसकर लेता था। खैर, सबके जोक्स सुनाकर उसने दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सब लोग संकल्प और प्रतिष्ठ को बाय कहकर निकल गए, तो वो दोनों वही पास के लगे बेंच पर बैठ गए। ठीक उनके पीछे बेंच पर ही सरस्वी और प्रतिष्ठा भी बैठी थी। प्रतिष्ठ तो आसपास लोगों को देख रहा था और हवाओं को महसूस कर रहा था। वही संकल्प आंखें बंद करके सब कुछ फील कर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ सुनाई दिया। उसकी फ्लैट साइड में पड़े एक पास शायद कोई एक लड़का दूसरे से टकराकर जॉगिंग करके सॉरी कर निकल रहा था, लेकिन पहले वाले ने उसे जोर से कहा, अंधा हो क्या? उस लड़के ने तो कान में हेडफोन लगाए थे, तो वह उसे इग्नोर करके चला गया। संकल्प इतना सुनते ही पारा चढ़ गया। वह भी उठा ही था कि तभी उसके सामने खड़े लड़के को एक थप्पड़ पड़ता दिखा, जो एक लड़की ने मारा। वह थी सरस्वी। संकल्प थोड़ा सा पेड़ के पास हो गया सब कुछ देखने के लिए, तो उसे सरस्वी का चेहरा अच्छे से दिखने लगा। सरस्वी, क्या कहा था तुमने अभी? लड़का, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? सरस्वी, मैंने पूछा अभी तुमने उस लड़के से क्या कहा? लड़का, जो भी कहा हो, तुम्हें उसमें क्या?
अपना काम करो। सरस्वी, अपना ही काम कर रही हूँ। लोगों को जागरूक करना और सही राह दिखाना ही मेरा काम है। लड़का, हो कौन तुम, और तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ कैसे मारा? सरस्वी, एक और लगाकर दिखाऊं क्या? तब तक पार्क में मौजूद तकरीबन लोग वहां इकट्ठा हो गए और सर्विसी से क्या हुआ पूछने लगे। सर्विसी, इस महाशय ने अभी एक लड़के से टक्कर के दौरान कुछ ऐसा कहा जो शायद आप सब लोग ऐसे ही मजाक में एक दूसरे से कह देते हैं, लेकिन वो जिस पर बीतती है उसे ही पता है कि आखिर उस सब के पीछे का असली मतलब क्या है। एक बुजुर्ग बोले, बेटा तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। सरस्वी मुस्कुराते हुए, दरअसल ये सिर्फ इस लड़के की प्रॉब्लम नहीं है, हम सबकी है। मजाक मजाक में हम एक दूसरे को ना जाने क्या क्या कह जाते हैं, लेकिन कभी उसे समझते नहीं। जैसे कि अभी इन महाशय ने कहा, अंधे हो क्या? अरे तुम्हें इसका मतलब भी मालूम है कि आखिर अंधा होना क्या है? अरे इससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है, और उन्हें अरे उसने पूछो कि वो अंधेरे से भरी जिंदगी जी रहे हैं कि आखिर अंधा होना होता क्या है। और आप सब लोग यूं ही दिन भर में किसी न किसी को पागल, इडियट, बहरा और भी न जाने कौन से शब्द कह देते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनके साथ ये सब कुछ बीत रहा है। इसीलिए दोबारा से मजाक में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। धीरे धीरे लोग सर्विसवी के लिए अलग अलग बातें करते हुए वहां से निकल गए। वह भी प्रतिष्ठा के पास चली गई और उसी के साथ वहां से बाहर निकलकर अपने घर की ओर बढ़ गई। संकल्प मन में, लड़की तो कमाल की है। फिर भी वो प्रतिष्ठा को लेकर घर चला गया। निवास में नाश्ते की टेबल पर, उषा जी, तो क्या सोचा सारू, तू उस लड़के से मिलने जाएगी कि नहीं? सरस्वी कुछ देर शांत रहने के बाद, हाँ जाऊंगी। सब लोग खुश हो गए, लेकिन तीसू मेरे साथ ही जाएगी। उषा जी कुछ बोले उससे पहले अविनाश जी ने रोक दिया। ठीक है, ले जा तीसू को भी अपने साथ। उषा जी, थोड़ी देर में वो पास के सनशाइन रेस्टोरेंट में आएगा वहाँ मिलने। सरस्वी, थोड़ी देर में मतलब क्या है आपका? वो इतना ज्यादा फ्री है जो सुबह सुबह ही आ जाएगा। उसे कह दो कि दोपहर में मिले, मुझे और भी काम है, यूं ही सुबह सुबह मैं नहीं जाऊंगी। उषा जी, वो तेरी मर्जी से नहीं चलेगा। सरस्वी, ठीक है तो फिर मीटिंग कैंसिल कर दो। अविनाश जी, ओके, हम उसे दोपहर का वक्त दे देते हैं, लेकिन याद रहे कोई भी गड़बड़ी मत कर देना और उस लड़के से कुछ भी उल्टा सीधा मत कह देना, समझे? उषा जी, और हाँ, उस लड़के के साथ भी कोई आ रहा है शायद। सरस्वी, मैं कोई सर्कस नहीं हूँ जो लोग देखने आएंगे। उषा जी, तो तू भी तो अपने साथ तीसू को लेकर जा रही है ना, तो उसके साथ किसी को भी आने से तुझे क्या दिक्कत है? अविनाश जी उठते हैं, बस अब और कोई बहस नहीं। सारू, तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो और दिन में उस लड़के से मिलने चले जाना, जैसे भी लोग बता देना। अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर में दोनों बहनें भी निकल गई घर से बाहर और प्रतिष्ठ भी घर पहुंचकर फ्रेश हुए और फॉर्मल्स पहनकर नाश्ता के टेबल पर आ गए, जहां पर चित्रा जी उनका इंतजार कर रही थी। चित्रा जी, केसु तेरे लिए एक लड़की देखी है तो उसे मिल लेना। संकल्प खाते खाते एकदम खांसने लगा। साथ बैठा प्रतिष्ठ उसे पानी देकर पीठ सहला रहा था। क्या हो गया भाई, अब ठीक है? चित्रा जी ने प्रतिष्ठ के हाथ पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहा। कुछ नहीं हुआ है, इसे इसकी शादी के लिए लड़की देखी है, आज वह मिलने आने वाली है, वही बताया उससे मैंने। प्रतिष्ठ, ओ अच्छा, तभी गले में खाना अटका। संकल्प ने एक नज़र प्रतिष्ठ को घूरा और तीनों घर से निकल गए। संकल्प ने गाड़ी स्टार्ट की तो चित्रा जी फिर बोली, बता जाएगा या नहीं? संकल्प, मम्मा सीधे बैठो। पीछे से थोड़ी आगे होकर प्रतिष्ठ से, तू समझा इसे और चाहे कुछ भी कम से कम एक बार उस लड़की से मिल तो ले, बहुत सुंदर है और अच्छी भी। प्लीज तीसू समझा अपने भैया को। संकल्प गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाकर पीछे मुड़ा। ओके फाइन, मिल लूंगा, बस खुश। चित्रा जी, थैंक यू, बड़ी ही अच्छी लड़की है वो। संकल्प गाड़ी स्टार्ट करके, मिलने के बाद पता चलेगा अच्छी है कि नहीं, और अब उसके गुण गाना बंद कर दो। थोड़ी देर में गाड़ी फ्लाई विंग्स के बाहर रुकी। चित्रा जी अंदर चली गई और दोनों अपने ऑफिस निकल गए। संकल्प आगे
चेयर बदलते हुए। तेरा मुस्कान हो गया हो तो आगे देख ले, समझा। प्रतिष्ठ संकल्प का मुंह सामने की तरफ होने की वजह से नहीं समझ पाया कि उसने क्या बोला। उस बात का आभास संकल्प को हो गया। फिर उसने एक बार ब्रेक मारी और बोला, मुस्कुराना बंद कर, नहीं तो मार खाएगा। प्रतिष्ठ का मुंह बम गया। कुछ ही देर में वो लोग ऑफिस पहुंचे। सभी स्टाफ मेंबर दोनों को विश करते अपने अपने तरीके से और प्रतिष्ठ और उसी के साथ चलते हुए संकल्प भी आगे की ओर बढ़ रहा था। दोनों ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर ही था, ऊपर के फ्लोर पर भी, क्योंकि उनकी कंपनी में काम करने वाले भी ज़्यादातर डिसेबल ही थे। में एक लड़की थी जिसकी विजुअल पावर थोड़ी कम थी। उसके साथ ही एक लड़का था जो एंट्री के लिए बैठा था। उसी तरह हर एक कोने पर डेस्क पर उनके हिसाब से काम दिया गया था और कुछ इनका सारा काम व्हील चेयर से होता है, तो ऊपर के फ्लोर पर नहीं जा सकते। इसीलिए उनके साथ मीटिंग के लिए सुबह के कुछ घंटे संकल्प नीचे के केबिन में बैठता और हर किसी से अपडेट्स लेता। किसी को उनकी सहूलियत के हिसाब से काम दिया गया था। आज ऑफिस में बहुत गहमागहमी थी क्योंकि आज नीचे के केबिन को संभालने के लिए मैनेजर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट दिए गए थे और तभी वहाँ वेटिंग एरिया में लोग बैठे थे और इंतजार कर रहे थे बॉस के आने का। संकल्प केबिन में बैठा और प्रतिष्ठ सीधा दूसरे फ्लोर पर ऊपर की ओर बढ़ गया। संकल्प ने अपने सेक्रेटरी नीलेश को कॉल लगाया और अंदर आने को कहा। संकल्प, सब लोग आ चुके हैं। नीलेश, ये सर बाहर ही है, सब लोग जब आप कहेंगे उन्हें भेज दूंगा। ओके, एक काम करो, पहले उन्हें एक रिटर्न वाला इंटरव्यू देने के लिए कहो जो कि प्रतिष्ठ के वन वीडियो है कर अनमोल प्रतिष्ठ की सेक्रेटरी से ले लो। वो खत्म होते ही मुझे इन्फॉर्म करो। जब मैं कहूँ तो उन्हें एक एक करके अंदर भेजते जाना। नीलेश, ओके सर कहकर चला गया। नीलेश ने बाहर जाकर अनमोल को कॉल लगाया और इंटरव्यू के पेपर लाने को बोला। थोड़ी देर में सभी का कॉन्फ्रेंस हॉल में रिटर्न इंटरव्यू हुआ। उसके बाद नीलेश ने सबको इन्फॉर्म कर दिया। संकल्प अभी कुछ जरूरी काम कर रहा था, इसीलिए सभी का इंतजार करने को कहा गया। से इनका भी अजीब प्रोसेस है। सरकारी नौकरी की तरह पहले लिखो फिर बोलो। ये क्या नाटक है भला? दूसरी लड़की, पता नहीं, और सवाल भी देखो कैसे कैसे थे कि आपके नज़रिए से अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? वैसे करोगे? न जाने क्या क्या उटपटांग सवाल थे। सभी के इसी तरह सवाल थे। उन सब में बैठा एक लड़का चुपचाप सभी की बातें सुन रहा था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था और ना ही किसी को भी साथ बात कर रहा था। कुछ देर के इंतजार के बाद संकल्प ने एक एक इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया शुरू कर दिया और ऐसे ही इंटरव्यू शुरू हो गया। रिजल्ट भी आज ही मिलने वाले थे, इसीलिए जिनका होता जाता वो बाहर इंतजार करते। दूसरी तरफ सारस्वी और प्रतिष्ठा यूनिवर्सिटी गए, जहां पर आज सारस्वी को खास सेशन के लिए उनके डिपार्टमेंट से मैसेज आया था, वरना वो प्रतिष्ठा की देखभाल की वजह से स्टडी कर रही थी, जिसके लिए कभी कभी ही उसकी क्लासेस होती थी। वो दोनों मिलकर लाइब्रेरी में जाती है और प्रतिष्ठा का वर्बल बुक्स के जरिए पढ़ाई करवाती है। प्रतिष्ठा को एक जगह बिठा दिया और अंदर चली गई, जहाँ पहले से बहुत से उसके दोस्त मौजूद थे। थोड़ी देर में उनके प्रोफेसर आ गए। प्रोफेसर, जैसे कि आप सबको बताया गया था, प्रैक्टिकल्स के हिसाब से आप सबकी 30 डेज की इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसके लिए आप सबको अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में, और थोड़ी देर में सबके नाम के साथ उनकी कंपनी और स्टेट भी बता दी जाएगी। सो बी रेडी फॉर दिस, एनी डाउट? सारस्वी खड़े होकर, सर कभी का आउट?
सर सभी का आउट ऑफ स्टेट प्रोग्राम है या फिर इसी स्टेट में भी हो सकता है? प्रोफेसर वे ज़्यादातर बाहर के हैं, यहाँ के 5 ही स्टूडेंट्स हैं। सरस्वी ओके सर कहकर बैठ गई। सब लोग उसका मजा लेकर बाहर निकल गए और बैठी हुई मन में प्रार्थना कर रही थी, अब मेरा नाम बाहर के लिए ना हो, वरना तीसू का ख्याल कौन रखेगा। मैं उसे ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इंटर्नशिप भी जरूरी है, वरना ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं हो पाएंगे। थोड़ा कलेक्शन कर चुकी हूँ, थोड़ी बाकी है। वीकेंड कंपनी संकल्प से ज़्यादातर लोगों का इंटरव्यू ले लिया और नेक्स्ट को अंदर भेजने को कहा। बाहर की आवाज़ आई, मैं आई कम इन सर? संकल्प यस कम इन। केबिन के दरवाज़ा खुलते ही वहाँ अंदर ही एक और लड़का आया। देखने में संकल्प की तरह हैंडसम, फिट बॉडी, हाइट भी लगभग 5 फुट 11 इंच के करीब, फेयर स्किन, ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट, देखने में भी अट्रैक्टिव किसी बड़े घर का ही लग रहा था। सीधे अंदर की ओर बढ़ गया और सामने एक कुर्सी के पास खड़ा हो गया। संकल्प जो कि सीरीज वाइज अरेंज किए गए डॉक्यूमेंट्स में से उस लड़के का रिज्यूम ले रहा था, तो उसकी नज़र अब तक लड़के पर नहीं पड़ी। उसने यूं पेपर्स में उलझे हुए ही उस लड़के को बैठने का इशारा किया। वो लड़के कुर्सी पर बैठ गया और उसने गुड मॉर्निंग विश किया। संकल्प ने गर्दन हिला दी, पर अब तक उसे देखा नहीं। वैसे ही उसका पेपर हाथ लगा, उसने फाइल ली और बोला, आपका नाम? उस लड़के ने एकटक संकल्प को देखते हुए बोला, अरुल अरोरा। इतना सुनते ही संकल्प के हाथ अपनी जगह पर रुक गए और उसने गर्दन ऊपर की। सामने बैठा लड़का कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो लड़का बस मुस्कुराते हुए संकल्प को ही देख रहा था। अरुल सर, आप कुछ बोलो। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले मेरा इंटरव्यू ले लो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को देखो। संकल्प आंखें छोटी करके, अरे ये बताने वाले तुम कौन होते हो? अरुल सर प्लीज पहले आप मुझसे जो सवाल करने हैं और जितने भी करने हैं वो कर ले, इसके बाद मेरे बारे में पढ़ लीजिएगा। इट्स रिक्वेस्ट। संकल्प ने उसकी फाइल टेबल पर पटकी। ओके फाइन, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। संकल्प ने उसे सवाल जवाब शुरू किया। वो लड़का सब जवाब भी बिल्कुल सही दे रहा था।